हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक तरह से मार्केट का साइकिल देखेंगे कि किस किस तरह से साइकिल पूरा पूरा घूमते जाता है और लगातार कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। तो आइए समझते हैं। ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, जिस तरह से ये घूमता जा रहा है, पहले क्या आएगा, फिर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, मतलब किस तरह से कंटिन्यूस दोस्तों, जो कंटिन्यूस है ना, वो फ्लो करता जाएगा। ठीक है सर, तो इसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक कंज्यूमर रिसर्च करता है। सबसे पहले क्या करता है सर, वो कंज्यूमर का रिसर्च करता है। अब कंज्यूमर का रिसर्च में क्या क्या करता है वो सब देखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करता है वो बंदा, सबसे पहले वो बंदा, तो दोस्तों जो कंज्यूमर रिसर्च होता है, कंज्यूमर रिसर्च में क्या क्या होता है वो देखेंगे कि कंज्यूमर का रिसर्च करता है कि कंज्यूमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, कंज्यूमर किस टाइप का क्वालिटी चाहता है, किस टाइप का प्राइस चाहता है, क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उसका एजुकेशन है, एज है, रेशियो देखते हैं, सेक्स रेशियो। तो ये सब देखा जाता है कंज्यूमर रिसर्च में। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये सब जो साइकिल है ना, मार्केटिंग साइकिल, वो पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर, कंज्यूमर रिसर्च हम लोग कर लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे। हम लोग ये पता चल गया कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर का क्या डिज़ायर है, कंज्यूमर कैसा है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, ये सब देख लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे कि जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसका पैकेजिंग क्या होगा, ऑल द थिंग्स, ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। सर प्रोडक्ट का प्लानिंग कर लिए, अब हम लोग करेंगे प्राइस की प्लानिंग। सर हम लोग कंज्यूमर रिसर्च कर लिए, प्रोडक्ट प्लानिंग कर लिए, अब हम लोग करेंगे प्राइस की प्लानिंग। अब हम लोग सर क्या करेंगे, प्राइस की प्लानिंग करेंगे। प्राइस की प्लानिंग फिक्सिंग मतलब कि जब हम लोग कॉस्ट जितना बैठेगा उसके हिसाब से प्राइस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कंपटीशन भी देखेंगे कि जो कंपटीटर है उसका कितना प्राइस है, उसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो प्राइस भी हम लोग फिक्स करेंगे। प्राइस फिक्स कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब हम लोग डिसाइडिंग करेंगे, डिसाइडिंग अपॉन द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि जो हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, होल सेलर के द्वारा, रिटेलर के द्वारा, या फिर डायरेक्ट हमारा अपना जो सेल्समैन है उसे भेज कर बेचेंगे। तो किसके हिसाब से किस द्वारा बेचेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सर प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में भेज दिया, अब हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहता है कि एडवर्टाइजमेंट करो, साथ ही साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करो, पर्सनल कम्युनिकेशन करो, पर्सनल सेलिंग करो, ठीक है, और सेल्स प्रमोशन करो, पब्लिसिटी करो, ये सब मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारा है सर्विस आफ्टर सेल्स। सर हम सब कुछ कर लिए, कस्टमर भी खरीद के ले गया, और तब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जब कोई कस्टमर, सर्विस आफ्टर सेल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए कि जब कोई कस्टमर आपकी दुकान से या आपका प्रोडक्ट खरीदती है उसके बाद आप सर्विस देते हो, जैसे गारंटी की सर्विस देते हो, डिसअप्रूवल, इफ़ डिसअप्रूवल देन एक्सचेंज कर दोगे, फ्री रिपेयर गारंटी, फ्री सर्विस वगैरह वगैरह देते हो, वो सब सर्विस आफ्टर सेल होता है। जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है एंड उसके बाद जब आप सर्विस देते हो, गारंटी देते हो, फ्री सर्विस देते हो, फ्री रिपेयर देते हो, या फिर डिसअप्रूवल, एक्सचेंज इफ़ डिसअप्रूवल, तो ये जितना भी चीज़ है ये सब सर्विस आफ्टर सेल के अंदर आ जाता है। अब हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं। ये तीन 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं। ऐसे तो मैंने आपको ओरली बता दिया, अब रिटर्न देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, सबसे पहला पॉइंट क्या था, तो सर सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने देखा था कंज्यूमर रिसर्च। ठीक है, तो कंज्यूमर रिसर्च देख लेते हैं, क्योंकि लाइन वाइज देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा सर। ठीक है सर, कंज्यूमर रिसर्च देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, हम बता दिए हैं कि प्रोड्यूसर इन द एक्ट ऑफ द कंज्यूमर रिक्वायर्ड रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्टडी करता है। ठीक है, उसका परचेजिंग कैपेसिटी देखता है, बाइंग हैबिट देखता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखता है, एजुकेशन देखता है, जेंडर देखता है, एज ग्रुप देखता है, जोग्राफिकल कंडीशन देखता है, और भी बहुत कुछ देखता है कस्टमर का। एक तरह से कस्टमर के बारे में ओवरऑल जानने की प्रयास करता है। तो दोस्तों ये जितना भी आपको पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करता है। प्रोडक्ट की प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्ट की प्लानिंग करता है। चलिए प्रोडक्ट की प्लानिंग समझते हैं अच्छे से।
चलिए प्रोडक्ट की प्लानिंग देखते हैं। प्रोडक्ट की प्लानिंग मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखेगा, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, किस साइज में, किस प्राइस में, किस पैकेजिंग, हर एक चीज़ देखेगा। आइए देखते हैं। द प्रोड्यूसर डिसाइडेड at the time of product planning in term of shape, color, size, design, packaging, price, the scope of production, level, trademark and brand, all the things, all the matter, all the activity which are related to the product are under product planning के अंदर चला जाएगा। सब काम प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर ये सब होगा। प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाएगा, उसका प्राइस, उसका पैकेजिंग, उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज, हर एक चीज़ प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा होता है प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग किसको कहते हैं आइए देखते हैं। प्राइस फिक्सिंग कर सकते हैं या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोड्यूसर कीपिंग इन टू द अकाउंट द कंज्यूमर परचेजिंग पावर, कंज्यूमर कितना खरीदने का क्षमता है। जब हम लोग कंज्यूमर रिसर्च किए थे तो हम लोग पहचान गए थे कंज्यूमर का कितना क्षमता है, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करेंगे कि कंज्यूमर का 100 रुपये खरीदने का क्षमता है तो हम 1000 रुपये अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसलिए तो सर हम कंज्यूमर रिसर्च किए थे ताकि हमें पता चल जाए कि कंज्यूमर का कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी कितना है। तो सर प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर क्या आता है कि प्राइस डिटरमाइन करता है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका प्राइस कितना होगा। It determine the price of a product and it also endeavor to keep the price lower than its competitive product। और मैंने बताया था कंपटीशन जो होता है मार्केट में, कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीटिव प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस को भी डिटरमाइन किया जाता है, कॉस्ट के हिसाब से भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, साथ ही साथ बाइंग कैपेसिटी के, कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से भी प्रोडक्ट को डिटरमाइन किया जाता है। चलिए चौथा पॉइंट क्या होता है सर। चौथा पॉइंट है डिसाइडिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइडिंग करते हैं द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा डिसाइडिंग, हाँ, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या कहता है आइए समझते हैं। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि होल सेलर के द्वारा करें या फिर रिटेलर के द्वारा करें। द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ हिज टाइम फाइनेंशियल पोटेंशियल डिटरमाइन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचर ऑफ द मर्चेंडाइज ऑफर द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ही हैज ऑल्सो टू टेक डिसीजन while appointing wholesaler, a retailer company, representation, traveling एंड सेल्स पर्सन। तो कहीं कहीं डिटरमाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा है आपका कि डिटरमाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सर मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। सर मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग करना, ठीक है। ये सब क्या होता है शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का रिसर्च किए करने से लेकर, कंज्यूमर का रिसर्च करने से लेकर उस प्रोडक्ट को बेचकर इनकम जनरेट करना, सर्विस आफ्टर सेल तक करना। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी साइकिल होता है उसे क्या कहते हैं सर, मार्केटिंग साइकिल, ठीक है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं सर मार्केटिंग साइकिल किसको कहते हैं, डिफिनेशन नहीं बताएं तो डिफिनेशन सुन लीजिए बेटा। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कंज्यूमर रिसर्च से लेकर जितने भी एक्टिविटी होते हुए सारा लिख देंगे और लास्ट तक क्या लिखेंगे, सर्विस आफ्टर सेल तक जो प्रोसेस होता है उसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसको मार्केटिंग साइकिल कहते हैं। और ये जितना ही पढ़ रहे हैं ये सब के सब हम लोग डिफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग डिफिनेशन मैंने बता दिया कि ऑल द शुरुआत क्या होता है सर, कंज्यूमर रिसर्च से शुरुआत होता है और सर्विस आफ्टर सेल तक एंड होता है। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, इसको ही सर मार्केटिंग साइकिल कहते हैं। ये जितना भी चीज़ है ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये जितना भी चीज़ है हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है सर। अगर वीडियो समझ आ रहा होगा, अच्छे से लेक्चर समझ आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर लाइक अभी तक सर नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू फैसिनेट द कंज्यूमर विद द एट्रैक्टिव मर्चेंडाइज। जब तक कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, असल में मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है या फिर नहीं है, तो दिखाने के लिए कंज्यूमर को हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं,
एंड देन ए ब्रिस्ट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, जो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको हम लोग दिखाते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आवर, समय समय पर जो डिमांड बढ़ता घटता रहता है, द कम्युनिकेशन डिमांड टू एक्सप्लेन द चेंजेस बदलता रहता है। एंड द कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल्स स्ट्रेटेजी, पर्सन सेलिंग एंड पब्लिसिटी के द्वारा मार्केटिंग कंसेप्ट को किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट पॉइंट दैट इज सर्विस आफ्टर सेल। सर्विस आफ्टर सेल क्या होता है, आइए समझते हैं। सर्विस आफ्टर सेल का मतलब क्या होता है सर? सर्विस आफ्टर सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को आफ्टर ही बाय मर्चेंडीज इन ऑर्डर टू प्लीज हिम, सर्विस लाइक एक्सचेंज इफ डिसअप्रूवल, फ्री रिपेयर गारंटी, फ्री सर्विस। जो भी फ्री सर्विस, फ्री रिपेयर गारंटी दिया जाता है जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है। जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है उसके बाद बहुत सारे गारंटी दिया जाता है, एक्सचेंज इफ डिसअप्रूवल, फ्री सर्विस वगैरह वगैरह, कुछ कुछ सर्विस दिया जाता है, उसको ही आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं या फिर सेल्स आफ्टर सर्विस आफ्टर सेल करते हैं। आर द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर एज सच ऑफर आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मार्केटिंग। तो ये दोस्तों ये 5 के 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट हम लोगों ने सब का सब समझ लिया कि जो नेचर होते हैं, क्या होते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नेचर। ये होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नेचर, और अच्छे से समझ लिया। ये जितना भी दोस्तों जो PDF आपको दिख रहा है, ये कहाँ मिलेगा? ये जितना भी PDF दिख रहा है आपको, ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन पर जाइए जल्दी से, और लिंक दिया हुआ है उसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ मिलेगा आपको जितने भी नोट्स हैं उन सब नोट्स का PDF फॉर्मेट मिलेगा, और उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और अभी तक आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा जो चैप्टर था क्लियर हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग अच्छे से समझ लिया, 6 पॉइंट। और मार्केटिंग असेसमेंट हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो पूरा देख लीजिएगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जल्द ही, जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ पर कॉमर्स रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। थैंक यू।